हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में GST के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको GST से रिलेटेड एंट्रीज़ को पास करना है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट GST के बारे में पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं GST को। GST है क्या। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स हमारा GST कहलाता है। हम अब यहाँ पर समझते हैं कि GST क्या होता है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो भारत में गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स GST कहलाता है। यानी पर जो हम गुड्स परचेज करते हैं, जो गुड्स सेल करते हैं, या हम सर्विस को परचेज करते हैं या सर्विस को सेल करते हैं, उस पर जो हमारा टैक्स लगता है वह हमारा GST कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि GST क्या है, यानी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स हमारा GST कहलाता है। समझते हैं कि GST होती कितने टाइप की है। तो GST हमारी 3 टाइप की होती है, 3 टाइप ऑफ GST। जिसमें हमारी पहली जो GST होती है उसको हम समझ सकते हैं कि SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होती है हमारी CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरी हमारी होती है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 3 टाइप ऑफ GST होती हैं। इन 3 टाइप ऑफ GST से ही हम GST से रिलेटेड एंट्रीज़ को पास करते हैं। तो कब हमें CGST और SGST का यूज़ करना है, कब हमें IGST का यूज़ करना है, वो हम समझ लेते हैं। तो हम इंटरप्रेस करेंगे। आगे हम आपको बताते हैं GST। तो GST, CGST, SGST का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में एक राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करते हैं। उस समय हम CGST और SGST का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि CGST और SGST का प्रयोग क्या होता है। यानी आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अंदर ही आप माल को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, उस समय आप CGST और SGST का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से ही हम माल को खरीदेंगे और उत्तर प्रदेश में ही हम माल को बेचेंगे, उस समय हम CGST और SGST का प्रयोग करेंगे। फिर आता है यहाँ पर IGST, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। IGST का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को बेचते हैं या खरीदते हैं, उस समय हम IGST का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं उस समय आपको IGST का प्रयोग करना है। चाहे तो आप माल खरीदें या बेचें, उस समय आप IGST का ही प्रयोग करेंगे। अभी हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि GST टैक्स रेट, जो सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के थ्रू जो टैक्स रेट सेटअप कर रखा है, जिसमें आपको टैक्स दिखा रहा है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। अगर आप मर्ज़ी से चाहें कि हमें 13% टैक्स लगाना है, या जैसे 15% टैक्स लगाना है, या हमें 19% टैक्स लगाना है, तो आप नहीं लगा सकते। जो टैक्स रेट है वो है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये आप कह सकते हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके हिसाब से आपको GST से रिलेटेड एंट्रीज़ को पास करना है। तो अब हमें कैसे GST से रिलेटेड एंट्रीज़ को पास करना है टैली ERP9 में, वो हम आपको बताते हैं। तो आ चुके अब हम गेटवे ऑफ टैली पर। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अब हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें GST से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको स्टेचरी एंड ट्रांजैक्शन फीचर्स में आना है। यहाँ पर स्टेचरी एंड ट्रांजैक्शन फीचर्स में आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। इसको हमें यस करा लेना है। और इसके नीचे वाला जो आपको ऑप्शन दिखा रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको भी आपको यस करा लेना है, इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है स्टेट। तो आपका जो स्टेट है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, जो आपका स्टेट है आप सिलेक्ट करेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश है, हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है आप रेगुलर हैं या कंपोजिशन है। तो हमारा रेगुलर है, हमने रेगुलर लिया है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है एप्लीकेबल GST फ्रॉम। तो आपका जो GST कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो यहाँ पर डेट डालेंगे। तो हमारी 1 अप्रैल 2024 है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर पूरा फिल आउट कर देंगे। और आपको यहाँ पर दिखा रहा है पेरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। इसमें हम मंथली या क्वार्टरली ले सकते हैं। तो आपका जो मंथली है अगर तो आप मंथली लेंगे, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली लेंगे। हमारा मंथली है, मंथली लेते हो इसको कंट्रोल से सेव करा लेंगे और इसको भी कंट्रोल से सेव करा लेंगे। तो ये जो हमने GST से रिलेटेड ऑप्शन को यस करा लिया है। अब हमें क्या करना है, GST से रिलेटेड कुछ बनाना है पार्टी के। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इंटर स्टेट पार्टी से या लोकल पार्टी से माल को परचेज करेंगे। आज हम सिर्फ आपको बताएंगे कि कैसे आपको परचेज से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है इंटर स्टेट और लोकल की। तो उससे रिलेटेड आपको लेज़र भी बनाना होंगे। लेज़र मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। अकाउंट इन्फो लेज़र अल्टर,
यहाँ पे जो हमने पहला लेज़र बनाया वो हमने बनाया मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर। ये हमारी एक इंटर स्टेट पार्टी है। इसको हमने लिया है संडी क्रेडिटर में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखा है। और यहाँ पे नीचे आते हुए इनका जो स्टेट है वो पंजाब है। और यहाँ पर रेगुलर लेते हुए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया। आपको सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करा लेना है और रेगुलर लेते हुए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। तो इस तरीके से एक लेज़र हमने ये बनाया। एक लेज़र हमने बनाया सोहन लोकल क्रेडिटर का। एक हमारी लोकल पार्टी है, इसको हमने लिया है संडी क्रेडिटर में। मेंटेन बैलेंस बाय बिल आपको यस रखना है। यहाँ पर स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर हमने लिया रेगुलर और रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का फिल करते हुए हमने इसको सेव कर लिया है। तो ये जो दो लेज़र हमने बना लिए हैं जो हमारे क्रेडिटर के हैं, एक इंटर स्टेट लोकल। इसी तरीके से एक लेज़र हमें बनाना है परचेज़ का, जिसको हमें अंडर ग्रुप में रखना है परचेज़ अकाउंट। और यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए सेव कर लेना है। और हमें कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र बनाना है। जैसे हमने बनाया IGST, यहाँ पे लिया ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे लिया है GST और यहाँ पे लिया है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो आपको जब लेज़र बनाना तो आप लेज़र कहाँ से बनाएंगे हम आपको बताते हैं। अकाउंट इन्फो, लेज़र और क्रिएट, यहाँ पे जाके आप लेज़र को बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं इसलिए हम आपको लेज़र बनाना नहीं बता रहे हैं, हम अल्टर से ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट इन्फो, लेज़र और यहाँ पे अल्टर। तो यहाँ पे हमने लिया है IGST इंटीग्रेटेड टैक्स। अंडर ग्रुप में हमने लिया ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हमने लिया GST। आपको अदर्स नहीं लेना है, GST लेना है। यहाँ पर टैक्स टाइप में आपको दिखा रहा है सेल्स सेंट्रल टैक्स, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स। तो यहाँ पर IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स लेते हुए सेव कर लेना है। एक हमने लेज़र बनाया CGST का। तो यहाँ पे जो अंडर में हमने लिया ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे लिया है GST और यहाँ पे लिया है सेंट्रल टैक्स। तो आपको सेंट्रल टैक्स लेते हुए सेव कर लेना है CGST में। और SGST का जो लेज़र बनाया उसमें हमने लिया ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST और स्टेट में स्टेट टैक्स लेते हुए इसको सेव कर लिया है। तो इस तरीके से हमने कुछ लेज़र बना लिए हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लेज़र बनाने थे। आप इस तरीके से क्रिएट पर जाकर लेज़र को इसी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद में हमने एक आइटम बनाया जो आइटम में हम एंट्री को पास करेंगे। तो आइटम को बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में आना है, स्टॉक आइटम में आना है और क्रिएट पर आना है। आप यहाँ से सारे आइटम को बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आइटम बना रखा है, हम आपको दिखा देते हैं। तो हम सीधे ही आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में, यहाँ पे आते हैं स्टॉक आइटम, यहाँ पे अल्टर। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। एक आइटम हमने बनाया है Vivo V21। ये किस कंपनी का है? Vivo का है। यूनिट इसका पीसेस है। और यहाँ पर इस यहाँ पर GST एप्लीकेबल, सेटल्टर GST डिटेल्स को हमें यस करा देना है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका जो आइटम का डिस्क्रिप्शन है वो डालेंगे, यहाँ पर HSN कोड डालेंगे। अब यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेते हुए 18% टैक्स रेट मैंने फिल कर दिया। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है HSN कोड से रिलेटेड और यहाँ पर टैक्स टाइप से, तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर अलाउ HSN टैक्स डिटेल्स को आपको यस करा देना। और उसके नीचे वाला ऑप्शन है शो ऑल GST टैक्स टाइप को भी आपको यस करा देना है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करा देंगे। तो इस तरीके से आपको आइटम बना लेना है। अब हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। तो पहले हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अब हमें एंट्रीज को पास करना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी पार्टी से हम माल को परचेज करेंगे जो हमारी पार्टी इंटर स्टेट है, यानी हमारे स्टेट से बाहर है। तो हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है और यहाँ पर परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 डेट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो पार्टी थी मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, वही आइटम सिलेक्ट कर लेंगे जो आप परचेज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी उसकी डाल देते हैं 100 और रेट इसका डाल देते हैं 15,000 और यहाँ पर नीचे आते हैं और इस तरीके से परचेज अकाउंट लेज़र आपको सिलेक्ट कर लेना और नीचे आते हुए IGST को लगा देना है। तो IGST का प्रयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पार्टी है जिससे हम माल को परचेज़ कर रहे हैं वो हमारी अदर स्टेट की है, यानी इंटर स्टेट पार्टी है। अगर ये हमारी ही सेम स्टेट की होती तो हम CGST और IGST का प्रयोग करते, और ये पार्टी हमारी इंटर स्टेट है तो IGST का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपको IGST का प्रयोग करना है। और इसको हमें क्या करना है, अगर आप इसकी एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। यहाँ पर टोटल आपको वैल्यू शो करा देगा, यहाँ पर जो टैक्स लगा है वो शो करा देगा और 18% के हिसाब से ये टैक्स हमारा लग गया इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको हमें सेव कर लेना है, ई-पे बिल को नो करा देना और इसको हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। अगर आप इसकी GST रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको आना है डिस्प्ले में, यहाँ से आना है स्टेचुरी रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आना है GST, यहाँ पे आना है GSTR 2 में। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी। तो जब आप गुड्स को परचेज करते हैं तो आपको GSTR 2 से रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है B2B इनवॉइसेस 3-4A में ये एंट्री हमारी शो करा रही है। हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है किस पार्टी से आपने माल को खरीदा था, मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये है नेम ऑफ
इन्वाइसेस नंबर ऑफ, और यहाँ पर देख रहा है टैक्सेबल इन्वाइस, और यहाँ पर दिखा रहा है टैक्स पेड और ITC अवेल्ड। तो यहाँ पर हमें इंटर प्रेस करना है तो आपको दिखा देगा कि कितना आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी और कितना आपका जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो लगा है 2,70,000। तो इस तरीके से जो है वो आपको IGST का यूज़ करते हुए और एंट्रीज को पास करना है इंटीग्रेटेड टैक्स वाली। तो हम इसके बटन को प्रेस करते हुए आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और दोबारा से एक एंट्री पास कर लेते हैं जो है हमारी लोकल वाली। तो आपको याद रखना है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करेंगे, चाहे माल खरीदेंगे या बेचेंगे, तो IGST का ही यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पर अब हम एक एंट्री पास करते हैं, एक हमारी पार्टी है लोकल और उससे हमें गुड्स को परचेज़ करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर 2 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे ले लेते हैं सोहन लोकल क्रेडिटर, जो लेज़र मैंने बना रखा है जो आपको दिखाया था। स्पेस बटन को प्रेस करना है, आइटम ले लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं इसकी हम 50 और रेट इसका वही रहने देते हैं। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, IGST को अगर हम लगाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि IGST यहाँ पर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं IGST लग रहा है? क्योंकि ये जो हमारी पार्टी है वो लोकल है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपकी पार्टी लोकल है तो आपको CGST और AGST लेज़र का ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं CGST। अब आप देख रहे होंगे CGST हमारी अब लग गई है, यहाँ पे AGST लगाएंगे वो भी हमारी लग गई है। तो CGST और AGST एक ही साथ में आपको लगाना होती है और IGST अलग ही लगाना होती है। तो जो CGST AGST का पैसा है वो आपको जाता है, CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के खाते में जाता है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स में स्टेट जो हमारा पैसा है AGST का वो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस एंट्री को सेव कर लेना है। यहाँ पे ले लेते हैं नो और इसको भी सेव कर लेते हैं। अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है तो हमें जाना है डिस्प्ले में, यहाँ पे आना है स्टेचुरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे GST रिपोर्ट्स, यहाँ से GSTR 2। यहाँ पर 2 इन्वाइसेस शो हो गए हैं B2B इन्वाइसेस में। अब B2B इन्वाइसेस 348 में वो एंट्री शो होती हैं जो हमारी पार्टी सामने वाली वो भी रजिस्टर्ड होती है और हम भी रजिस्टर्ड हैं। तो उस समय ये B2B इन्वाइसेस 348 में एंट्री शो कराता है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है मोहन इंटरस्टेट लोकल, ये दिखा रहा है सोहन इंटरस्टेट लोकल, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है मोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर। जो हमारी इंटरस्टेट पार्टी थी वो वाली एंट्री शो करा रहा है और ये हमारी सोहन लोकल क्रेडिटर वाली शो करा है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये आपकी टोटल इनवाइस वैल्यू है, ये आपका डेट ऑफ जो इनवाइस डेट है वो है, यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ पर आपका जो टोटल वैल्यू है वो शो करा रहा है, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स इतना लग गया है। तो इस तरीके से आपको CGST और IGST का यूज़ करते हुए GST से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है GST के बारे में, और तो कैसे हमें इंटर स्टेट पार्टी से माल को परचेज़ करना है और कैसे हमें लोकल पार्टी से माल को परचेज़ करना है, और किस तरीके से हमें CGST और AGST और IGST का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।